morning students, today is your GK class. Now today we are going to start chapter 13. The name of the chapter 13 is bonding with science. ठीक है, विज्ञान में कुछ शाखाएं दी बनी हुई हैं जिसमें हम अलग अलग जो चीज़ें होती है, थिंग्स होती है, उसके बारे में स्टडी करते हैं. तो साइंस मतलब विज्ञान से उसकी क्या होती है, बॉन्डिंग होती है, उससे रिलेटेड है ये चीज़ें. सम ब्रांचेस ऑफ साइंस आर गिवन बिलो. ठीक है, साइंस की, विज्ञान की यहाँ पर कुछ शाखाएं दी हुई हैं. टिक द ऑप्शन टू हुम दीज आर एसोसिएटेड विथ. ठीक है, यहाँ पर हमको टिक करना है कि वो जो शाखा है वो किससे रिलेट है. फर्स्ट है एंटोमोलॉजी. एटमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एग्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स. जो एटमोलॉजी है उसमें इंसेक्ट्स जो होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं, कीटनाशक, उनकी पढ़ाई की जाती है, उनके बारे में पूरा उनकी हिस्ट्री, जोग्राफी जो भी है, मतलब ऑल दिस थिंग्स उनके बारे में उसमें स्टडी होती है, उसको एटमोलॉजी कहते हैं. हेमेटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ. हेमेटोलॉजी जो है उसमें किस चीज़ की स्टडी होती है, जैसे आयरन, बोन्स, ब्लड. तो ब्लड के बारे में, ब्लड की जितनी भी जानकारी है उसके बारे में हेमेटोलॉजी में पढ़ा जाता है. जैसे कि आप लोगों के सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स है, मैथ्स में आप क्या पढ़ते हो, साइंस, साइंस में क्या पढ़ते हैं हम, इंग्लिश, इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं. तो अभी हम सारी चीज़ें मिक्स पढ़ते हैं. ठीक है, जैसे आपका साइंस है तो साइंस में आप सारी चीज़ें पढ़ रहे हो. अभी प्लांट्स के बारे में भी पढ़ रहे हो, एनिमल्स के बारे में भी पढ़ रहे हो, ह्यूमन बॉडी के बारे में भी पढ़ रहे हो. लेकिन जब हम आगे 12th पास होने के बाद जब हम कॉलेजेस में जाते हैं तो कॉलेजेस में ये अलग अलग ब्रांचेस होती हैं जो साइंस की ब्रांचेस है, फिर इनके बारे में ही उसमें स्टडी की जाती है. ठीक है, बॉटनी. बॉटनी जो सब्जेक्ट है, बॉटनी इज़ द स्टडी ऑफ हर्ब्स, प्लांट्स, एनिमल्स. तो इसमें प्लांट्स के बारे में पढ़ा जाता है, मतलब ये पूरा प्लांट्स पे बेस्ड होता है, इसमें प्लांट्स के बारे में ही पूरी जानकारी दी जाती है. नाउ नेक्स्ट है जियोलॉजी. जियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ अर्थ, एनिमल्स, स्पेस. तो अर्थ, पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है उसके बारे में जियोलॉजी में पढ़ा जाता है. जियोलॉजी की जब स्टडी होती है तो वो अर्थ के बारे में हमको बताती हैं. ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं. तो जो राइट ऑप्शन है उस पर हमको टिक करना है. नेक्स्ट है अकॉस्टिक इज़ द स्टडी ऑफ. अकॉस्टिक में साउंड, ओशंस, स्काई. ठीक है, साउंड, जो साउंड होता है, जो आवाज़ होती है, हर चीज़ का अपना अपना एक अलग साउंड होता है, उसकी स्टडी होती है. ओशियनोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ. तो ओशियनोग्राफी नाम से ही हमको समझ में आ रहा है, रिवर, ओशन, लेक्स. ओशन जितने भी हमारे महासागर हैं, समुद्र हैं, उनके बारे में पढ़ा जाता है. नाउ नेक्स्ट है हाइड्रोलॉजी. हाइड्रोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ अर्थ्स वाटर, ट्रीटमेंट बाय वाटर एंड सी. तो अर्थ्स वाटर, ठीक है, धरती पर जितना भी पानी है उसका हाइड्रोलॉजी के अंतर्गत उसकी पढ़ाई की जाती है. नाउ नेक्स्ट है जूलॉजी. जूलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, एनिमल्स. एनिमल्स जो जानवर होते हैं, जूलॉजी में जानवरों के बारे में पढ़ा जाता है. नाउ नेक्स्ट है ऑर्निथोलॉजी. ऑर्निथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बर्ड्स, शेल्स, इंसेक्ट्स. ठीक है, बर्ड्स, पक्षियों के बारे में जो पढ़ाई की जाती है, जो जानकारी प्राप्त की जाती है, उसके ऑर्निथोलॉजी कहते हैं. नाउ नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमी. एस्ट्रोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज़, सन, स्टार्स. तो जो हेवनली बॉडीज़ है, जो ब्रह्मांड में रहने वाली है, ठीक है, हमारा जो ब्रह्मांड है ऊपर, जहाँ पर बहुत सारे तारे, सितारे, ग्रह, नक्षत्र, सभी चीज़ें रहती है, तो उसके बारे में जब स्टडी की जाती है तो उसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं. ओके, तो यहाँ पर देखिए कुछ अच्छी अच्छी पिक्चर्स भी दी हुई है, एनिमल्स की, फ्लावर्स की, इंसेक्ट, हेवनली बॉडीज़, इन सब चीज़ों की. तो यहाँ पर कुछ ये साइंस की क्या है, अलग अलग ब्रांचेस हैं. तो आपको ये नेम के साथ लर्न करना है कि कौन सी चीज़ की ब्रांच को उसके स्टडी के लिए क्या कहा जाता है. ओके, और आपको बुक में इसी तरह से जो राइट ऑप्शन है उसको टिक करना है और ये ब्रांचेस के नेम आपको लर्न करना है. थैंक यू.